अगर आपने अभी तक दिल्ली दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जय भीम, नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और इस बातचीत में अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर नीता। डॉक्टर नीता डॉक्टर चंद्रशेखर की वाइफ है। डॉक्टर चंद्रशेखर वो शख्स है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था 7 सितंबर को। वो जम्मू यूनिवर्सिटी में शिक्षक थे और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में थे जम्मू यूनिवर्सिटी में। उन पर जो आरोप लगा था, उन पे तमाम बच्चों ने, पूरी क्लास ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनका यौन शोषण किया है। और यह एक अचंभित करने वाली बात थी कि पूरी क्लास एक साथ इस तरीके से आरोप कैसे लगा सकती है। और इसके बाद जिस तरीके से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको आनंद फानन में नोटिस जारी किया और बर्खास्त करने की कोशिश की गई, उसके बाद जिस तरीके से प्रेशर में आया उसे वो सह नहीं सके और 7 सितंबर को उन्होंने सुसाइड कर लिया। नीता जी हैं हमारे साथ, उनकी वाइफ। उनके साथ नीता जी, सबसे पहले तो हमें भी खेद है, दुख है कि इस बारे में आपसे बात करनी पड़ रही है। और अभी क्या है आप लोगों की, आप लोग बात करना चाहते थे तो क्या पूरी स्थिति के बारे में मुझे बताइए कि क्या बातें हो रखी हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि और होना चाहिए। सर, ये है कि अभी तक जो चल रहा है प्रोसेस, उसमें इन्होंने 7 सितंबर को जो डॉक्टर चंद्रा को लेटर दिया था, सस्पेंशन लेटर, उसके बारे में मुझे तो पता ही नहीं था कि वो तो जब उनको हॉस्पिटल लेके गए थे तभी वो मैंने पॉकेट में देखा था, उनकी जो चीजें मुझे दी जा रही थी तो लेटर रखा हुआ था। तब मैंने उनसे पूछा था कि इसमें क्या है। तब वहां पर उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया था कि वो सस्पेंशन लेटर था। 7 तारीख को ही देखा आपने? 7 तारीख को ही दिया गया था। ओके, और उसी दिन उन्होंने सुसाइड किया? उसी दिन ये उनके साथ हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए नीता जी कि आपसे, तो आप वाइफ हैं उनकी, तो आपसे तो तमाम बातें हुई होंगी। कभी उन्होंने, जब उनके ऊपर ये पहली बार आरोप लगा था या फिर इससे पहले भी ये कुछ? सर, हम लोग 2007 से हैं यहाँ पे जम्मू में। जी। तभी से वो पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अभी उनका प्रमोशन हुआ था एसोसिएट वाला, अभी वो प्रोफेसर बनने वाले थे, एचओडी बनने वाले थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो सर छोटे मतलब कुछ कुछ चीजें जो हुआ करती थी डिपार्टमेंट में वो घर में शेयर करते थे। बट अभी कुछ टाइम से 3-4 दिन से थोड़े डिस्टर्ब लग रहे थे वो। तो मैं पूछ रही थी, मैं पता नहीं क्या बात है। तो मतलब ऐसे खुल के उन्होंने नहीं बताया, कहते हैं कुछ नहीं, सब ठीक है अभी। तो इस तरह से उन्होंने बात की, बट इतना गहन इशू है, ये चीज तो मुझ तक नहीं पहुंची। और वो भी चीज मुझे लेटर से ही पता चली, क्योंकि लेटर उनको उसी दिन मिला था वो। तो शायद उनको अंदेशा था कि पहले से ऐसा कुछ चल रहा है डिपार्टमेंट में, क्योंकि पहले भी बहुत चीजें हुई थी उनके साथ, कुछ ना कुछ किस होता तरह रहता की था, चीजें, तो क्या हुआ? अवॉइड क्या करते। जैसे सर मान लीजिए कोई मीटिंग होती है डिपार्टमेंट में तो उनको रैंडमली कॉल किया जाता था, कोई उसकी प्लानिंग नहीं होती थी। और मतलब उनके वर्क को लेके भी थोड़ा सा जेलसी वाला एनवायरनमेंट था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वर्क बहुत अच्छा है, उन्होंने बुक्स लिखी है बहुत सारी, 100+ उनके पेपर हैं, इंटरनेशनल पेपर हैं उनके। और वो जो उनकी बुक्स, एक उनकी बुक मतलब फॉरेंसिक साइकोलॉजी की उन्होंने बुक लिखी है। एक उनकी बुक थी फॉरेंसिक साइकोलॉजी की, जिसका उन्होंने इनॉग्रेशन जो है मलेशिया थाईलैंड में किया था। तब भी वहां पे आरती बख्शी मैम गई थी उनके साथ, वो भी गई थी। तभी वो लौट कर आए थे तो बोल रहे थे कि मैंने कहा मैम का रेस्पॉन्स कैसा था, तब वो बोल रहे थे कि नहीं, शी वाज नॉट हैप्पी, कि वो कभी खुश होती ही नहीं थी उनके वर्क से। कौन मैम थी, ये छोटी थी या फिर कौन थी? जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तो आरती बख्शी जी हैं। नहीं, आप किस मैम की बात कर रही हैं कि खुश नहीं होती थी? इन्हीं की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आरती बख्शी मैम। ओके। एक्चुअली जो डॉक्टर चंद्रा थे वो सेकंड नंबर पे थे। ओके। उन्हीं अभी वो इनका रिटायरमेंट है 22 सितंबर को। उसके उसके बाद बाद उनको एचओडी बनना था। उन्हीं को एचओडी बनना था। तो हम्म। सर पहले से ही मतलब इस तरह का माहौल क्रिएट होना कि इनको आने नहीं देना है, या कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना कि किस तरह से इनको डिपार्टमेंट से बाहर किया जाए। और उनका एकेडमिक जो फील्ड था वो बहुत स्ट्रांग था, उसमें तो उनको आप रोक ही नहीं सकते थे आगे आने के लिए। और सर वो हम लोग 2007 से यहाँ है, तब तक उनके अगेंस्ट एक भी कंप्लेन नहीं है।
किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेन नहीं है। अचानक से ये 22 लड़कियों के सिग्नेचर कराए जाते हैं, उसमें 6 के स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट बेस पर उनको वो आनंद फानन में एक ही मतलब उसको फर्स्ट को कंप्लेन हुई और आपने 3-4 दिन के अंदर उनको सस्पेंड कर दिया, बस एक ही पक्ष को सुना गया, दूसरे को सुनने का मौका नहीं दिया गया, ऐसे नहीं होता है। आपको दोनों 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 तरफ की चीजें सुननी होती हैं आपको। जी 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 जी। तो जब आरोप लगा उन पे, तो जी उसके बारे में कुछ आपको पता था? उन्होंने बताया किस तरीके का ब्लेम किया गया है मुझे? और नहीं सर, ये मुझे लेटर से ही पता चला, लेटर से पता चला सर ये मुझे। ओके ओके, लेटर से। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब आपके लिए भी शॉकिंग था कि इस तरह की चीजें हो गई? हाँ, इस तरह की चीजें हो गई है सर। हम लोग अलर्ट तो पहले से ही थे कि डिपार्टमेंट में कोई कॉन्स्पिरेसी ना हो जाए, लेकिन इस तरह की कॉन्स्पिरेसी होगी हम ये नहीं सोच सकते थे। मतलब इतना घटिया लेवल का नहीं सोच सकते कि कोई इस तरह से हमको फंसाएगा अचानक ये मतलब उन्होंने, ठीक है ये कॉन्स्पिरेसी हुई, तो वो उन्होंने मतलब आप लोगों से शेयर क्यों नहीं किया? क्या लगता है? और उन्होंने अचानक से इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? इतने प्रेशर में क्यों तो आप? देखिए, ये तो इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि उन्होंने ये किया है या उनको हैंड किया गया है। ओके। सर इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ कि उन्होंने सुसाइड किया है या और अबेंडमेंट सुसाइड कहाँ सुसाइड पे है हुआ या उनका? उनको मर्डर हुआ है। घर में ही हुआ था उनका? नहीं सर, डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट में ही? डिपार्टमेंट में ही हुआ है। ओके ओके। तो आपकी क्या मांग है अभी? आप लोग क्या चाहते हैं? और उस घटना के बाद प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है? सर कोई प्रोग्रेस नहीं है, झूठा भी लगा हुआ है अपना। मैं झूठा की बहुत आभारी हूँ कि अब तक डटे हुए हैं। वो टीचिंग सस्पेंड चल रही है, काफी टाइम हो गया है उनको, 15-20 दिन के आसपास होने वाले हैं। अभी भी वो अपना मूवमेंट कर रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन प्रोग्रेस तो कुछ भी नहीं है। जो कमेटी के लोग थे, कैश कमेटी के, उनके खिलाफ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक ने बोला था कि वो रिजाइन दे देंगे, बट दैट वाज वर्बली, ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। और जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की जो एचओडी हैं या जो वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको कहीं भी अटैच नहीं किया गया, सस्पेंड नहीं किया गया, डिबार नहीं किया गया, मतलब कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उनको बिना नोटिस दिए और बिना पूछे कि इन पे जो आरोप लगा है उसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, जिस तरीके से उनको निष्कासित किया गया, सस्पेंड किया गया, तो उसमें डिपार्टमेंटल इश्यूज क्या है? मतलब नियम क्या कहते हैं? ऐसे नहीं कर सकते सर। जो कैश कमेटी होती है उसके अपने रूल्स होते हैं कि मतलब दोनों पक्षों को सुना जाता है और 17 डेज 15 डेज का टाइम दिया जाता है। दोनों पक्षों को सुना जाता है, उसके बाद कोई डिसीजन होता है। और ऐसे केसेस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पेंडिंग हैं। प्रोफेसर से रिटायर्ड तक हो गए हैं, तभी भी उनमें कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पर इसी केस में इतनी जल्दी क्यों की गई कि सब कुछ 4-5 दिन के अंदर उन्होंने फिनिश कर दिया? और वो जो गर्ल्स हैं उनका सिर्फ स्टेटमेंट है, जैसे मुझे सुनने में आया है, क्योंकि मेरी तो उनसे कोई बात हुई नहीं है। आप खुद एक लेडी हैं, आपने किसी लड़की से मिलने की कोशिश की, सच्चाई जानने की कोशिश की? सर देखिए, डिपार्टमेंट में तो स्टूडेंट्स आ नहीं रहे हैं क्योंकि टीचिंग सस्पेंड चल रही है। और जिनके पास फोन, जिन गर्ल्स के फोन नंबर्स हैं मेरे पास, तो उनसे मैंने बात की है, जो पीएचडी स्कॉलर्स रही हैं, उनकी जो जॉब करती हैं। सर मेरे हस्बैंड ने मोस्टली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उन्होंने पीएचडी कराई है, कॉलेज में है, जम्मू में कॉलेज में सेटल है। मुझे एक भी जितनी से मैंने बात की है, जिनसे मैं कांटेक्ट कर पाई हूँ, क्योंकि सर पिछले कोविड की वजह से 2-2.5 साल से मेरा भी डिपार्टमेंट जाना नहीं हुआ। पहले मैं जाती रहती थी तो कांटेक्ट में रहती थी, तो अभी बेटी भी छोटी है मेरी, तो इतना मैं भी कांटेक्ट में नहीं रही हूँ। लेकिन कुछ गर्ल्स जिनके पास नंबर थे, मैंने उनसे बात की, जो मिलने आई हमसे उस दिन, उनसे थोड़ी थोड़ी बात हुई, अभी बीच बीच में भी आ रही हैं। कोई भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि हम मान ही नहीं सकते कि सर इस तरह का काम कर सकते हैं, और सिर्फ स्टेटमेंट के बेस पर उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन दिया। अच्छा, एक सीधी सी चीज है सर, कोई भी ट्रेड जनरलाइज होता है साइकोलॉजी में। देखो, एक दिन के अंदर कोई अग्रेसिव नहीं हो जाता, एक दिन के अंदर कोई डिप्रेसिव नहीं हो जाता, एंशियस नहीं हो जाता। अगर किसी के अंदर कोई भी निगेटिविटी ट्रेट है तो वो भी धीरे धीरे डेवलप होता है। एकदम से ऐसे कैसे हो जाएगा? 15 साल में कभी कोई एलिगेशन नहीं लगा, अचानक से ये सब कुछ हुआ। इट्स द पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। मतलब आपको ये भी शक है कि कहीं उनका मर्डर तो नहीं हुआ है? हो सकता है सर। अच्छा, आप लोग कोर्ट में गए इसको लेके, और आप लोगों ने डिपार्टमेंट में मुकदमा करने की कोशिश की कि किस तरीके से, चूंकि जो रूल के अगेंस्ट था कि किसी को बिना नोटिस दिए और उससे
क्लैरिफिकेशन लिए उसको निलंबित कर देना, तो आप लोग कोर्ट में गए इस मामले को लेके? नहीं सर, एक्चुअली हम लोग जब उनको लेके जा रहे थे, हम गाजियाबाद से रहने वाले हैं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं हम लोग। तो मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे जीजाजी आए थे। मेरे मतलब जो ब्रदर इन लॉ है वो भी जीजाजी आए थे। तो वो दोनों लेके गए थे, तो पुलिस स्टेशन में लिख कर गए थे। और जो रिपोर्ट लिखी जाती है एफआईआर की, वो उनको देकर गए थे। तो जब हम लौट कर आए, हमने कंफर्म किया तो पता लगा एफआईआर नहीं लिखी गई। ओके, तो फिर और फिर आपने अब जब हम कोशिश नहीं करी, आपने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की पैर लिखवाने की? हम लोग एसआईटी के पास गए थे, हमें बुलाया गया था, तो हमने उनसे कहा कि हमारी एफआईआर अभी नहीं लिखी गई है। तो उन्होंने बोला कि अभी एसआईटी की इंक्वायरी चल रही है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। और वकील से मदद ली आप लोगों ने? वकील का क्या कहना है? नहीं सर, वकील से हमने कोई अभी वैसे मदद नहीं ली है पर्सनल लेवल पर। एक यहाँ पे जम्मू में पवन कुंडल हैं, एसएसटी के एडवोकेट हैं, वो हमसे मिलने आए थे। तो वो चीजों को अभी लगे हुए हैं पड़ताल करने में। तो आप लोगों की मांग क्या है अभी, क्या क्या चीजें हो, क्या चाहते हैं आप लोग? सर यही डिमांड है कि जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो हेड हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सस्पेंड, दीवार या किसी और डिपार्टमेंट से अटैच किया जाना चाहिए। और जो कैश कमेटी में जो मेंबर्स थे, जिन्होंने उस कैश कमेटी के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो ना करते हुए जो डिसीजन दिया अपना, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर सभी लोग चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। तो सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए। यही पर्सनली आपके लिए कितना बड़ा एक सेटबैक है? कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे लिए तो सर आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। सर मेरी हालत यह है कि मेरी बेटी बहुत छोटी है। आई कांट एक्सप्रेस माई इमोशंस। कि मैं थोड़ी सी भी अगर इमोशनल होती हूँ तो सर मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरी मेरी 2 साल 4 महीने की मेरी छोटी बेटी है सर। वो किस ट्रॉमा से गुजर रही है, आई नो। शी वॉज वेरी अटैच टू हर डैड। कितना मुश्किल है उसको संभालना। एक ही बेटी है? नहीं, मेरा बेटा है सर, एक बेटा भी है। वो 7th क्लास में पढ़ता है, बट चलो वो थोड़ा समझदार है, वो थोड़े इमोशन कंट्रोल कर सकता है। मेरी बेटी सर, वी हैव लॉस्ट एवरीथिंग। आई नो हम लोग भी। हाउ वी कैन सर्वाइव इन फ्यूचर सर? देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विद मी। क्योंकि अकेले रहना है, अकेले लाइफ स्पेंड करनी है, कैसे होगा? फाइनेंस का भी, दूसरी चीजें भी हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज है कि जो इनके डैडी के ऊपर जो एलिगेशन लगा है, फेक एलिगेशन लगा है, कॉन्स्पिरेसी के तहत लगा है। हाउ, मतलब मैं कैसे मेजर कर सकती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो एक हेल्थी एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे, वो कल को बाहर जाएंगे, उनको क्या क्या सुनने के लिए पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि इन चीजों को एक रियलिटी के साथ क्लोज किया जाए। ये सब चीजें रियलिटी के साथ, फिर इन्वेस्टिगेशन के साथ क्लोज हों। कैसे होगा ये investigation? आप जी क्या सर। चाहते हैं? एसआईटी की जांच तो हो रही है, इसके अलावा भी आप लोग कुछ चाहते हैं किसी तरीके का अदर इन्वेस्टिगेशन? सर एफआईआर भी हो जानी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुई है। और मस्ट है सर, एसआईटी की जांच चल रही है तो उनकी भी चलनी चाहिए, लेकिन सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए। सभी डिमांड कर रहे हैं सर इस चीज की। तो सब लोग बोल रहे हैं कि फेयर जस्टिस जो है सीबीआई इंक्वायरी से आपने मिले। आपने पर्सनली किन किन से मिलने की कोशिश की? जम्मू में अधिकारियों से, या फिर कोर्ट में जाके पता करने की कोशिश? मतलब पर्सनली आपने क्या क्या एफर्ट किए हैं न्याय के लिए? पर्सनली तो सर हम उनसे एक तो हमें ना एसआईटी वाले ऑफिसर्स ने बुलाया था। वो तो हमारे पूछा था उन्होंने हमसे, जो चीजें पूछी वहां पर। जी। और सर हम उनसे मिले थे, डीसी सर से मिले थे ना, डीसी 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 मैम से मिले थे। और एसएसपी से भी मिले थे। और सर अभी हमारी अपॉइंटमेंट थी एलजी सर के साथ। उनसे हम कोशिश कर रहे हैं अपॉइंटमेंट लेने की, कि उनसे मिले तो हम उन तक भी अपना मैटर पुट अप करें। ठीक है, तो इस मामले में जो भी आप लोगों की मांग है कि इस उनको मतलब एक जो उनके चरित्र पे दाग लगा है, उनके नाम के साथ दाग लगा है, उसकी एक जांच हो और वो चीज उनके नाम के साथ हटे, और जिस तरीके से उनको आनंद फानंद में बर्खास्त किया गया उसकी भी जांच हो, और न्याय की आप एक मांग कर रही हैं कि न्याय मिले उनको, और जो उनकी छवि थी, जितने बेहतर इंसान थे, उसी रूप में वो जाने जाए। जी सर। और सर ये भी है कि अभी तक कोई भी एलिगेशन नहीं लगा इतने 15 सालों में। अचानक से ये सब कुछ क्यों हुआ?
क्यों? जो सेकंड सेमेस्टर की गर्ल्स हैं उन्होंने ही एलिगेशन लगाया है, उसमें सिर्फ 6 गर्ल्स हैं, बाकी सबके सिग्नेचर हैं। सिर्फ 6 लड़कियां हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, सिर्फ स्टेटमेंट के बेस पर ये हुआ है। ओके, तो निश्चित तौर पे ये बड़ा सवाल है कि कोई टीचर, फिर बार बार वही सवाल आता है मेरे भी जहन में कि किसी टीचर पे पूरे स्कूल की पूरे डिपार्टमेंट की जो स्टूडेंट हैं वो कैसे एक ही साथ क्लेम कर सकती हैं, और डिपार्टमेंट बिना उनकी जांच पड़ताल किए कि उनके आरोप सही है या गलत, किस तरीके से उन्हें बर्खास्त कर सकता है आनंद फानंद में। और स्कूल में, कॉलेज के भीतर, डिपार्टमेंट में जिस तरीके से वो मिले, उनका शव मिला, वो हैंग हुए थे, तो सचमुच में क्या उन्होंने वो कदम उठाया था? क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टीचर को सब कुछ पता होता है, उन्हें यही पढ़ना होता है और पढ़ाना होता है। साइकोलॉजी का शिक्षक अचानक से ऐसा कदम उठा ले जिसमें उसके घर वालों को भी ना पता हो, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है पूरी व्यवस्था पे, पूरे सिस्टम पे, जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसकी निश्चित तौर पे जांच होनी चाहिए। और नीता जी की मांग है, जो चंद्रशेखर जी की वाइफ है, कि इसकी सीबीआई जांच हो और तमाम जो दोषी शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी में जो दोषी लोग हैं, उन पे कार्रवाई हो। नीता जी, हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, और जो भी डेवलप होगा उस बारे में आप हमें बताती रहिएगा। और इस पूरी मुहिम में दलित दस्तक आपके साथ खड़ा है। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी किसी भी तरीके से, हम चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सच्चाई है वो सामने आ सके। थैंक यू सो मच।